किया। लीगली किसी भी तरह की ऐसी एविडेंस वो स्वयं अभियोजन प्रमाणित नहीं कर पाया जो अपराध से आरोपियों को जोड़ती है, और माननीय न्यायालय ने भी इसी हमारे तर्कों को 2013 में जिस तरह का एसीबी के द्वारा एक ट्रैप जनवरी 2013 में आयोजित किया था, और हमारा इसमें मुख्य रूप से ये कहना था कि अभियोजन जो है वो एफआईआर से और ट्रैप आरंभ करता है। उससे पहले एक सूत्र सूचना नामक एक शब्द लिख कर लाए थे कि हमें सूत्र सूचना 2 तारीख को प्राप्त हुई और इसलिए हमने ये ट्रैप आयोजित किया था। और उससे पहले उनका कहना था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी हमने एक सर्वेलेंस पर मोबाइल को रखा था, लेकिन सूत्र सूचना क्या थी, किसको प्राप्त थी, उसको कहीं भी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया। और जो ट्रांसक्रिप्ट और जो प्रस्तुत लेकर आए थे सर्वेलेंस पर, उसको भी लीगली जिस तरीके से प्रस्तुत करनी चाहिए और प्रमाणित करनी चाहिए, अभियोजन उसको भी प्रमाणित नहीं कर पाया। और जिस मोबाइल के ऊपर अनुमति प्राप्त हुई थी कि इस पर उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, उस मोबाइल को मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किया, उस मोबाइल के ट्रांसक्रिप्ट को प्रस्तुत नहीं किया। ये और कोई लॉगर की एक ट्रांसक्रिप्ट जो थी उसको लेकर आए और उसमें भी सेकेंडरी एविडेंस के बाद एविडेंस लेकर आए, तो मूल स्रोत जो था जिसके अंदर रिकॉर्डिंग हुई थी सर्वेलेंस की वार्ताओं को, उसको प्रस्तुत नहीं किया। और इसलिए केवल हवाई जो बातें थी उसके आधार पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया। लीगली किसी भी तरह की ऐसी एविडेंस वो स्वयं अभियोजन प्रमाणित नहीं कर पाया जो अपराध से आरोपियों को जोड़ती है, और माननीय न्यायालय ने भी इसी हमारे तर्कों को मानते हुए निर्णय पारित किया है कि सभी आरोपियों को सभी आरोपों से दोष मुक्त किया। लंबा समय क्यों लगा? एविडेंस बहुत ज़्यादा थी, जिसके अंदर तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार लगभग 35 से 40 गवाहों को छोड़ा भी गया था। उसके बावजूद भी 90 विटनेसेज इसके अंदर एग्जामिन हुए हैं, और इसलिए करीब 40 विटनेसेस को छोड़ा भी गया था न्यायालय के आदेश पर। जो आरोप जो थे उनसे सुसंगत नहीं था, इसलिए उन गवाहों को भी छोड़ने के बावजूद भी 90 गवाह लंबे विचारण में लंबे बयानों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आर्गुमेंट सुनकर निर्णय पारित किया। कितने लोग थे, कितने एसएचओ थे इसमें? एसपी थे, 10-11 सब इंस्पेक्टर थे, एडिशनल एसपी थे और 2 प्राइवेट व्यक्ति थे। देखिए, आज जो है न्याय की जीत हुई है। शुरू से हमारा विश्वास था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा, और वो चीज़ आज सही साबित हुई है। गलत तथ्यों के आधार पर, बनावटी साक्ष्यों के आधार पर, मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर, कयासों के आधार पर जो अभियोग दर्ज किया गया था, जिसके बारे में पूर्ण विश्वास था कि न्याय मिलेगा हमें, आज वो हुआ है। न्यायपालिका के प्रति हम पूरा हमारा जो मान सम्मान है वो व्यक्त करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आज हमारे साथ में न्याय हुआ है, और जो इतनी बड़ी पीड़ा हम वर्षों से झेलते आ रहे थे, आज उसका समापन हुआ है। ये बिल्कुल झूठा फंसाया गया था साहब, इनकी साजिश थी, बिल्कुल साजिश थी इनकी, और बिल्कुल झूठा फंसाया गया था। समझे साहब, 11 साल हो गए, मेरा परिवार परेशान हो गया, मेरे रिश्तेदार परेशान हो गया, मेरे बेटा परेशान हो गया। समझे, इन लोगों का जाल था। आज भगवान की कृपा से हम केस में बरी हो गए हैं। समझे, भगवान ने हमें साथ दिया है, न्याय पर हमें विश्वास था। क्या ऐसा क्या हुआ था जो आपको फंसाया था? किस तरह से? झूठा फंसाया गया था साहब, झूठा फंसाया गया था, मंथली में झूठा फंसाया गया था। एक कारण मतलब किस तरह से फंसाया था? क्या ऐसा मिला एसीबी को जिसके कारण आपको? कुछ नहीं मिला सर, इनको कुछ नहीं मिला। सामने देखिए, समझे, कुछ नहीं मिला। मैं तो हर अधिकारी से मेल मिलाप करने वाला हूँ, समझे। और दिवाली वो नया साल था, राम करने आ गया था, बाकी सब साजिश इसकी थी साहब। मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, कुछ जानता भी नहीं हूँ साहब। ये भी कैसे शामिल किया मंथली प्रकरण में? किस तरह की मंथली थी, क्या मंथली? वो तो हरदयाल जी बताएंगे, शैली चैलेंज भी एसीडी वाले बताएंगे। वो मैं नहीं बता सकता हूँ सर। अगर मैंने फंसाया तो मैं बता सकता हूँ, उन्होंने फंसाया ये बात उनको पूछा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, आज आपको फ्री कर दिया है। हाँ बिल्कुल, भगवान की कृपा से आज फ्री हो गए साहब, और खुशी की बात है। 11.5 साल तक आप मुकदमे में देखिए आरोप क्या था सर। रिश्वत की राशि नहीं मिली, कोई एक्सेप्टेंस नहीं, तलाशी में कुछ मिला नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं, किसी भी प्रकार की कोई एविडेंस नहीं, ठीक सर। उसके बाद भी हमने 11 वर्ष 7 महीने इस पीड़ा को झेला सर। आप अजमेर के सभी बंधुओं को पता है सर, ये मुकदमा हिंदुस्तान के इतिहास में जातीय वैमनस्यता का सबसे क्रूर खतरनाक मुकदमा है सर। इसमें जातीय वैमनस्यता के कारण लोगों को घसीटा गया सर, और हमारे खिलाफ हमें अभियोजित किया गया। और ये तो हमें हमारे देश की न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास था। देश की न्यायपालिका किसी भी मीडिया ट्रायल से किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होती है। बाबा साहब के संविधान की ताकत है
संविधान का ही ये वरदान है जिसके आधार पर हमें न्याय मिला सर। आज संविधान नहीं होता तो हमें न्याय नहीं मिलता सर। सर किस तरह की खुशी है आज 11 साल के संघर्ष? सब खुशी से ज़्यादा इस बात का है कि हमें विश्वास था कि हमें न्याय मिलेगा। वक्त लगा, समय लगा, लेकिन न्याय मिला सर। देश में न्याय मिलता है सर। ये सब आप सब मुझे जानते हैं सर, आप सभी मेरी कार्यप्रणाली से पता है सर, और आप सभी को पता है इस मुकदमे के पीछे क्या है सर। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को उजागर करो। अब तक आपने हमारे खिलाफ चलाया मीडिया ट्रायल में, जैसे संस्थाओं ने कहा, हमारा आपसे आग्रह है हमारी पीड़ा को लोगों तक पहुँचाओ। यदि हम गलत हैं, हमें कहो, अरे हमें सही है तो हमारे साथ खड़े होगा।